सो हाय गाइस, ये आज के कोड फोर्सेज राउंड 883 डिवीज़न 3 का सी प्रॉब्लम है, टाइल्स कम बैक। इस प्रॉब्लम में आपको मान लीजिए ऐसे टाइल्स गिवन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हर एक टाइल पे आपको एक कलर गिवन है। मान लीजिए मैंने इसको रेड से किया, ठीक है। इसको भी रेड से कर दिया, इसको भी रेड से कर दिया। अब एक दूसरा कलर लेते हैं, इसको येलो से कर दिया। पता नहीं कौन सा येलो है यार ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो ये कोई और सा कलर होगा, इसको ग्रीन मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से शुरू करना है, इस वाले पॉइंट से, और हमें जंप करना है राइट साइड में, ठीक है। जंप करते करते यहाँ तक पहुँचना है, मतलब लास्ट फाइनल तक, एन तक पहुँचना है हमें। और जंप कैसी होनी चाहिए? जंप तो हम किसी में भी कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से इस पर जंप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ जंप कर सकता हूँ, फिर यहाँ जंप कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ जंप वाली बात होती फिर तो ये आसान होता। लेकिन यहाँ पे देखो, आप ये चार चीज़ें देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये देखो। इट एंड्स एट टाइल विद इंडेक्स एन, वो मैंने आपको बता दिया कि हमें फाइनली एन तक पहुँचना है, ठीक है। कलर दोबारा चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। पी इज डिविजिबल बाई के। अब ये समझिए कि पी क्या है। पी क्या है? इफ़ यू स्टैंड on the first tile and start jumping any number of tiles right, you can get a path p of length p. The length of the path is the number of tiles you stood on. कहने का मतलब कि जैसे मान लो मैं वन यहाँ से लेकर के यहाँ पे गया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे गया, तो एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो टोटल काउंट कितना हुआ पाथ का? 3। क्यों? क्योंकि मैंने उस पाथ में 3 टाइल्स को कवर किया है। सो 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक मैंने 3 टाइल्स को कवर किया, तो यहाँ तक की जो पी की वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब यहाँ आगे क्या होगा? 6 होगी पी की वैल्यू, अगर टोटल में लूँगा तो, ठीक है। अब p इज डिविजिबल बाई k। ये k हमें आर्बिट्री नंबर गिवन होगा। जो मैंने p मतलब जो मेरे पाथ है, जो मैंने पाथ लूँगा ना, वो मेरा k से डिविजिबल होना चाहिए, कोई सा ही पाथ हो, ठीक है। द पाथ इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली k ईच। सो ऑब्वियसली अगर p जो है हमारा डिविजिबल बाई k है, तो हम उसको पाथ को के मतलब के ब्लॉक्स में डिवाइड कर पाएंगे, और हर एक ब्लॉक में जो पाथ की वैल्यू होगी वो के होगी, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखिए, अगर यहाँ पे मान लिए जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, सी इक्वल्स टू 1 2 1 1 2 2 3 3 1 3 4 4 2 4। इसमें क्या है, हमारी एन की वैल्यू 14 है, ठीक है। के की वैल्यू 3 है। अब इसे एग्जाम्पल देखिए, C1 C3 C4, C1 C3 C4 और C11 C12 C14। जो मैंने यहाँ से अगला जंप जो था ना मेरा, वो यहाँ पे था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए। ऑल टाइप्स ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक विल हैव कलर 1, फ्रॉम द सेकेंड ब्लॉक वी हैव कलर 4। अब क्या किया मैंने, फर्स्ट से मैं C3 पे गया, फिर C3 से C4 गया, तो ये एक ब्लॉक बन गया जिसमें पाथ की वैल्यू कितनी हुई हमारी? 3। और एक और चीज़ जो सबसे लास्ट पॉइंट, मैं उसको नहीं बताया था मैंने। अब देखिए, टाइल्स इन ईच ब्लॉक हैव द सेम कलर, द कलर इन एडजेसेंट ब्लॉक आर नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी मैं पाथ ले रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पाथ लिया मैंने के लेंथ का, ठीक है। के लेंथ का एक पाथ लिया पी। इस पाथ लेंथ पी में जो भी मेरा टाइल्स होगा ना, वो मेरे सेम कलर के होने चाहिए। कहने का मतलब कलर मेरा सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तीनों में रेड है और मेरे की वैल्यू भी 3 थी, तो 3 लेंथ का पाथ और जो मेरा कलर है वो सारा रेड हो गया। अब अगला क्या है, अगला भी 3 लेंथ का पाथ, जो मेरा कलर हो गया वो क्या हो गया? ब्लू। अब एक और चीज़ इसमें क्या है, द कलर इन एडजेसेंट ब्लॉक्स आर नॉट नेसेसरीली डिफरेंट। कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे 1 1 1 होता तो भी एक करेक्ट आंसर देता। मैं इसको एक पार्ट बना देता और ये भी सारे रेड होते, मैं इसको एक पार्ट बना देता। अगर ये रेड हो जाते तो ये एक पार्ट बन गया और एक ये पार्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पाथ बनाने हैं, और पाथ को के पार्ट्स में डिवाइड, मतलब के साइज से डिवाइड करना है ब्लॉक्स में, और उनमें जो भी मैं कलर यूज़ करूँगा उन सबका सेम होना चाहिए। उन सबकी वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कलर की जो कलर है वो सेम होना चाहिए। सो ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और लास्ट में हमें ये प्रिंट करना है कि क्या हम ऐसा डिवाइड कर पाएंगे पाथ कि नहीं, ठीक है। और यस और नो में आंसर देना है हमें।
मैंने आपको बताया कि इसमें के पार्ट्स के साइज में डिवाइड करना है ब्लॉक्स में पाथ को। हर पाथ में जो कलर होंगे टाइल्स का वो सेम होना चाहिए। और इसमें जो हमें आंसर प्रिंट करना है वो क्या प्रिंट करना है, येस और नो में जवाब देना है कि क्या ऐसा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपको मैंने बताया जो ये वाला n = 14 और k = 3 का एग्जाम्पल था, इसमें हम येस प्रिंट करेंगे क्योंकि हम इसमें डिवाइड कर पा रहे हैं के ब्लॉक्स में, ठीक है। के साइज के ब्लॉक में। ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए, अगर मुझे लास्ट में पहुंचना है, तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाले मतलब जो लास्ट वाला जो मैंने कलर कर रखा है टाइल्स, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी टाइल की जिस कलर से वो पेंट हुआ होगा, मुझे उसको ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, तभी मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। अब एक चीज़ और कि अगर मुझे लास्ट वाले तक पहुँचना है तो कलर सेम होना चाहिए, उस कलर के मेरे पास के नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस पर्टिकुलर एरे में। मतलब कि जो टाइल्स मेरे सामने रखी हुई है उस टाइल्स में जो लास्ट वाले टाइल की जो वैल्यू है, जो कलर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइल्स के कलर्स में मुझे उसका जो काउंट है वो या तो के या के से बड़ा होना चाहिए, के बराबर या के से बड़ा होना चाहिए, तभी मैं जंप कर पाऊंगा। इसको मैं बाद में एक और चीज़ बताऊंगा आपको, पहला भी इतना समझिए कि अगर उसका काउंट के या के से बड़ा है तभी मैं उसको कैच कर पाऊंगा, ठीक है, तभी मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहली चीज़ ये वाली, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका भी काउंट के बराबर होना चाहिए या के से बड़ा होना चाहिए, तभी मैं, अगर मान लो यहाँ से जंप कर रहा हूँ और मान लो मैं 2 पे चला गया, तो जो कलर था ब्लॉक का, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वो तो बनेगा नहीं ना पर्टिकुलर के साइज का ब्लॉक, समझ में आपको। तो क्या हुआ, मैं ऐसे के साइज के ब्लॉक देखूंगा, 1 1 1 1 1 1 के साइज का ब्लॉक देखा, फिर डायरेक्ट मैंने 4 पे जंप किया, 4 के 2 और कर दिए, 3 और कर दिए, सॉरी, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे ना, उसमें 2 चीज़ ज़रूरी है। पहले के जो पहला जो मेरा कलर होगा, जो मैं पहला जो फर्स्ट में जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका साइज के या के से बड़ा होना चाहिए, और लास्ट वाले का भी, जो लास्ट वाले में जो कलर होगा उसका भी जो काउंटिंग होगी वो के से बड़ी या के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे ऑप्टिमल ऑब्वियसली यही होगा कि मैं सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में रह जाऊँ, मैं और किसी बीच के कलर में ट्रैवर्स ना करूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैं डायरेक्ट इसका पहले काउंट देख लूँगा, फिर उसका काउंट देख लूँगा, फिर आपस में देख लूँगा कि काउंट अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली आराम से मैं पहले 1 वाले को ट्रैवर्स कर लूँगा के टाइम्स तक, फिर बाकी 4 वाले को ट्रैवर्स कर लूँगा के टाइम्स तक। तो मैं इस वाले केस में आराम से स्प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। चलिए, ये तो सिंपल था, जिसमें कि एक तरफ आराम से इस पार्ट में के 4 के 3 बन गए, और इस पार्ट में जो के की जो हमारी मतलब जो थी वो भी 3 बन गया। इसका एक केस जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। ये वाला केस देखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक बार इसको देखते हैं कितना है इसमें। k = 4 है, n = 10। k = 4 का मतलब, अब देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा आपको कि जो 1 के जो वैल्यूज हैं, मतलब 1 का जो काउंट है वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C1 से मैं गया C3 पे, C3 से मैं गया C5 पे, C5 से गया मैं C7 पे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसका कलर भी बनता है, इसका कलर भी बनता है, इसका कलर भी बनता है, इसका कलर भी बनता है। तो ये तो 4 का बन गया पाथ मेरा, और मैंने इसको एक ब्लॉक में डाल दिया। अब जो अगला ब्लॉक मेरे को देखना है कि 2 की जो काउंटिंग है वो 4 के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखता हूँ मैं 1 2 3 4, या इसके इधर से देखता हूँ 1 2 3 4। यहाँ तक जो होगा ना, जो ये वाली वैल्यू होगी, मतलब यहाँ तक जो हुआ, यहाँ मेरा 4 काउंट बन रहा है 2 वाले कलर का। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाऊँगा, मतलब 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, तो क्या गड़बड़ होगी, इसके पहले बस मैं इसको और इसको ट्रैवर्स कर पाऊँगा। मतलब 1 2 3 गया, 3 2 4 गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। लेकिन इस केस में
जो 1 का जो काउंट है वो 2 ही रह गया। 2 का तो 4 हो गया, लेकिन 1 का जो काउंट है वो 2 ही रह गया। अब यहाँ पे देखिए, जब ये वाला था, जब 1 का काउंट 4 हो गया था, तो मैं यहाँ से दोबारा 8 पे जाऊँगा, फिर 8 से 10 पे चला जाऊँगा। सो C8 से C10। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ भी 1 का काउंट मेरा 4 हो गया, और जो बाकी जो बची वैल्यू थी उसका काउंट मेरा 2 रह गया। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा आंसर होगा वो नो प्रिंट होगा। ये कैसे चेक करेंगे? हम पहले 1 का काउंट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, 1 का काउंट का मतलब क्या होगा, जो A0 पे जो वैल्यू होगी इसका काउंट, जो फिर और एक और क्या होगा, कलर चेंज करता हूँ, लास्ट वाले पे मतलब DA ऑफ -1 पे जो लास्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी इसका काउंट। फिर क्या करूँगा, मैं ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा। जहाँ पे मेरे जो पहला जो कलर होगा वो पहले वाली वैल्यू के जैसा होगा बिल्कुल, तो मैं क्या करूँगा, काउंट को +=1 कर दूँगा। अब इसके आगे जाते जाते अगर बीच में मुझे कहीं वो कलर जो लास्ट में है वही मिलता है, तो मैं जो लास्ट वाले कलर का जो काउंट होगा उसमें से -=1 कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको ट्रैवर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 कलर थे ना, अगर मैं 1 से यहाँ पे यहाँ चला गया तो वापस तो आ नहीं सकता, तो मैं इसको ट्रैवर्स नहीं कर सकता। तो 5 - 1 मतलब कि 1 2 3 4। अब इन 4 का ही काउंट बचा है, इन 4 पे मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी 1 का काउंट के बराबर नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ गया, इसके बीच में एक बार और 2 आ गया, तो एक बार और -=1 कर दिया। ठीक है, फिर इसका काउंट मैंने क्या कर दिया, =1 -1 कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही करते करते जब मैं यहाँ 1 तक पहुँचा, 1 का काउंट तो के हो गया, लेकिन मुझे एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो लास्ट वाले कैरेक्टर का जो काउंट था वो के बराबर या के से बड़ा है कि नहीं। इस केस में नहीं है, इस वजह से जो हमारा प्रिंट होगा वो नो प्रिंट हो जाएगा। तो यही दोनों केसेस इंपॉर्टेंट थे। एक कि हम अगर ट्रैवर्स करते करते जा रहे हैं तो पिछले वाले हो सकता है कि जो लास्ट वाले कैरेक्टर का जो काउंट है वो माइनस होता रहे, क्योंकि हम पीछे की तरफ तो ट्रैवर्स कर नहीं सकते, हम आगे ही मूव करेंगे। ठीक है, और एक सिंपल ये वाला केस था जो मैंने आपको बता दिया, और एक और केस देखते हैं जिसमें थोड़ा ये भी है। बाकी तो एक और केस था 4/1। ये तो सिंपल है, जैसे कि उसमें लिखा ही था कि आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ब्लॉक्स लिए हैं उन सब का कलर सेम हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो। सो नो इशू। ठीक है, तो इसी वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स कर जाऊँगा और इन दोनों को डिवाइड कर दूँगा, जिसकी वजह से मेरा आंसर ये प्रिंट हो जाएगा। सो यही 3 केसेस थे। ठीक है, इसका एक बार कोड देख लेते हैं। हाँ देखिए, अब ये तो मैंने इनपुट ले लिया, ये जो कलर्स थे उनका इनपुट लिया, मैंने सबका काउंट स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इफ़ C0 = C-1। अब एक और चीज़, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, अगर मानिए ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 मान लीजिए। ठीक है, n की वैल्यू मेरी है 6 और k की वैल्यू भी है 6। यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू है, मतलब जो डायरेक्ट मुझे ट्रैवर्स करना है, मतलब कि जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली अगर उसका काउंट मेरा के बराबर है या के से बड़ा है तभी पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उस केस में नो प्रिंट कर दूंगा डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे नो प्रिंट कर दिया, वरना आगे जो मैंने आपको बताया कि पहले तो लास्ट काउंट को स्टोर कर लिया, जो लास्ट वाले कैरेक्टर का जो काउंट था, मतलब लास्ट वाले जो कलर का काउंट था, और फिर मैंने ट्रैवर्स किया। अगर फर्स्ट वाले कलर के बराबर है तो फर्स्ट काउंट को बढ़ा के आगे बढ़ा दिया, और उसके बीच में अगर मेरा लास्ट वाला कलर अपीयर करता है तो लास्ट काउंट को मैंने माइनस कर दिया। फिर लास्ट में चेक किया, अगर फर्स्ट काउंट के बराबर है ऑब्वियसली, तभी मैंने ब्रेक किया था यहाँ पे, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी वो चेक करेगा, एंड लास्ट काउंट के से बड़ा है के से बराबर है तभी ये प्रिंट करना है, मैंने नो प्रिंट करना है। सो ये था इसका कोड। थैंक यू।